Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 12th lecture of level 1 और आज हम 12th lecture में बात करेंगे level 1 के be verb के बारे में. You would have listened it many times in several places कि be verb क्या होता है. See, be verb is a helping verb, right? अच्छा, be verb helping verb तब है जब उसके आगे कोई action हो, right? और बी वर्ब स्टेट वर्ब तब होता है जब उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी कि कोई एक्शन ना हो. तो आज हम बी वर्ब को एज अ स्टेट वर्ब सीखेंगे, यानी कि बी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना, ना कि कोई वर्ब होना. एग्जाम्पल में आपको बता दूं कि जैसे बी वर्ब इज़ एम आर होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में स्पेशली. तो प्रेजेंट में इज़ एम आर है, तो अगर इसके बाद एक्शन आता है या आर के बाद एक्शन आता है या एम के बाद एक्शन आता है तो वो स्टेट वर्ब नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो एक्शन वर्ब कहलाएगा. जैसे शी इज़ कुकिंग, अब इसके बाद कुकिंग आ रहा है. आई एम स्पीकिंग, अब एम के बाद स्पीकिंग आ रहा है, तो ये एक्शन है. या वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं, तो एक्शन आ रहा है. तो दैट इज़ नॉट अ स्टेट वर्ब. स्टेट क्या होता है? जब बी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि एक्शन आए. ऑब्जेक्ट कैसे आता है? जैसे आई एम फाइन, या आई एम अ टीचर, या आई एम मुस्लिम, या आई एम क्रिश्चियन, या आई एम फाइन, या आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम नाइस, आई एम नॉट नाइस, व्हाटएवर इट इज़. ठीक है, तो ये स्टेट होता है क्योंकि बी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि कोई भी एक्शन आता है. ठीक है, इसी तरह इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आए, जैसे शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ नाइस गर्ल, शी इज़ एन एरोस्टेस, या शी इज़ फाइन, शी इज़ एट होम, शी इज़ इल, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ ब्यूटीफुल. इसी तरह ही के साथ ही इज़ गुड, ही इज़ फाइन, he is an engineer, he is a doctor, he is a student, he is a teacher, he is fine, he is better, he is the best, yeah, he is a good guy, like this. ठीक है, तो सब में आप देखेंगे कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं उस सब में इज़ एम आर के बाद क्या आ रहा है? इज़ एम आर के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक्शन नहीं आ रहा. ऑब्जेक्ट का मतलब एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेट. स्टेट क्या बताता है? आपकी पोजीशन बताता है, आपकी आइडेंटिटी बताता है, आपकी हेल्थ बताता है, या आपकी जो एक्चुअल इस वक्त एग्जिस्टेंस है वो बताता है. ठीक है, तो याद रखिएगा कि बी वर्ब एज अ स्टेट वर्ब हम तब यूज़ करते हैं जब बी वर्ब के बाद, यानी कि इज़ एम आर के बाद एक्शन ना हो, ऑब्जेक्ट हो. ठीक है, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, होम, कोचिंग, ऑफिस, फैक्ट्री, रोड, बस, कार, ऑब्जेक्ट आता हो, एक्शन ना आते हो. जैसे कुकिंग, प्लेइंग, लर्निंग, स्पीकिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ये ना आता हो इज़ एम आर के बाद. ठीक है, इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा. हम किस तरह यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब जो कि हम एज अ स्टेट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इज़ एम आर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर एक्शन नहीं है. जैसे शी इज़ ट्रीटिंग पेशेंट, या शी इज़ कुकिंग फूड, या शी इज़ मेकिंग टी, कोई भी एक्शन इसमें नहीं है. गॉट इट? तो बहुत आसान है बी वर्ब, जिसे हम स्टेट वर्ब कहते हैं, कि बी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना. शी और सब्जेक्ट आ गया, इज़ बी वर्ब आ गया, और अ डॉक्टर. शी इज़ अ टीचर, शी इज़ एन एरोस्टेस, लाइक दिस. इसी तरह ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ टीचर, और ही इज़ अ स्टूडेंट. इसी तरह वी आर फाइन, वी आर बेटर, वी आर एट होम, वी आर नाइस. ठीक है, अच्छा, जब हम नेगेटिव बनाएंगे इसका तो डेफिनेटली बी वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा. आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बी वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है. जैसे शी इज़ नॉट अ टीचर, शी इज़ नॉट फाइन, या ही इज़ नॉट एन इंजीनियर, ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, या वी आर नॉट एट होम, या वी आर नॉट नाइस. इसी तरह इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हैं? बी वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले जाते हैं, यानी कि इज़ एम आर को आप सब्जेक्ट से आगे ले जाते हैं. जैसे आर यू फाइन, आर यू अ टीचर, आर यू नाइस, आर यू एट होम, इज़ ही अ डॉक्टर, इज़ ही अ स्टूडेंट, इज़ ही अ टीचर, या इज़ शी एन एरोस्टेस, इज़ शी ब्यूटीफुल, इज़ शी नाइस, इज़ शी इंटेलिजेंट, इस तरह से.
So I hope so that you have understood it. Now inshallah we will come with any other lecture. Till then, love is, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.